हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों की, जो कि आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमने अभी तक लगभग 4 क्वेश्चन देखे थे, जो कि टाइम एंड वर्क के थे, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये सॉल्यूशन जो हम करा रहे हैं वो राकेश यादव की सॉल्यूशन से करा रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये वाली सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उस पे ज्वाइन हो जाएं और इस पीडीएफ को आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे ये क्वेश्चन दे रखा है। उसने दिया है 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती मोमबत्ती 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल सकती हैं। 2 तरह की मोमबत्ती हैं, जो कि है ना, जो समान ऊंचाई की हैं, और एक 4 घंटे में जल सकती है, ये दूसरी वाली 6 घंटे में जल सकती है। वो कह रहा है अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से शुरू एक ही समय पर जलना शुरू करती हैं, यानी एक ही टाइम पे उन्हें जलाना स्टार्ट किया जाता है, तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का औसत अनुपात जो है 2:3 रह जाएगा। यानी कि टाइम दोनों को समान दिया जा रहा है और उनसे बोला जा रहा है कि आप जो है किस टाइम बाद आपकी जो है जो जो बचत होगी वो, यानी कि आप बचोगी ऊंचाई इतनी रह जाएगी, यानी 2:3 रह जाएगी कितने टाइम बाद। तो हमें यही टाइम निकालना है कि किस टाइम के लिए, किस टाइम पर ये 2:3 में हो जाएगी। तो चलती है, सबसे पहले इसमें क्या बात करते हैं। जैसे मान लो ये मोमबत्ती है, ठीक है, वो 4 घंटे में चल रही है। बी मोमबत्ती है, वो 6 घंटे में चल रही है। दोनों का एलसीएम लिया तो यानी कि 12 आ गया, यानी कि ये टोटल जो है मोमबत्ती का ये क्या आ गया, ये टोटल आ गया, यानी इतनी जो है चलेंगी दोनों। ठीक है, अब ये 4 घंटे में पूरी चलती है 12, यानी कि पूरी लेंथ आ गई, एक मोमबत्ती की पूरी लेंथ आ गई। तो वो इसकी इफिशिएंसी आएगी, क्षमता निकल के आएगी 3 मीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में कितनी मीटर चल रही है वो, 3 मीटर। और ये वाली चलेगी 2 मीटर प्रति घंटा। कितना चलेगी, 2 मीटर प्रति घंटा। तो इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे करेंगे, देखो अब टोटल कितनी है, 12। अब जलने टोटल में से चलेगी, उसके बाद अनुपात बनेगा, तो 12 में से वो कह रहा है 3T, यानी 3T जल जाएगी। ऐसी 12 में से ये 2T जल जाएगी, और जलने के बाद जो रेशियो बनेगा वो 2:3 बनेगा। 2:3 बनेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2:3 को हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, इसको यहाँ क्रॉस करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। और 3 में करेंगे तो -9T, और ये सर 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24, और -2T का गुणा 2 में करेंगे तो -4T। ठीक है, आगे हम इसमें चलते हैं। तो ये हो गया देखो 36, और ये 24 प्लस का है तो इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 36 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12। और ये 9T माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये माइनस का कितना है, 4T। तो 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5T। तो यानी 5T की वैल्यू कितनी है, 5T की वैल्यू है 12। ठीक है, तो टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 12/5 कितना है, 12/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 2/5 घंटे। कितना आ जाएगा, 2 सही 2/5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने घंटे बाद रेशियो बनेगा, 2:3 कितने घंटे बाद बन जाएगा, 2 सही 2/5 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि 3 आदमी ABC, कितने आदमी, 3 आदमी है ABC 10, 12 और 15 घंटे में किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, अगर ABC साथ मिलकर काम करना शुरू करें, यानी कि तीनों लोग अगर साथ मिल जाएं, तीनों लोग अगर साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाए। यानी कि तीनों लोग साथ काम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है, एक को ज़रूरत होती है, वो निकल जाता है। उसके 2 दिन बाद C भी छोड़ के चला जाता है। यानी कि अब 2 दिन तक तो A+B+C तीनों ने काम किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्या हुआ, A छोड़ के चला गया। अब C और B काम कर रहे हैं, फिर
2 दिनों तक उन्होंने वो भी काम किया और वो फिर सी भी चला गया। अब कौन बचेगा? सिर्फ बी बचेगा और बी उस काम को पूरा कंप्लीट करेगा। तो वो कह रहा है काम कितने दिनों में पूरा हुआ, है ना। टोटल काम पूछ रहा है कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखो, तो ए है वो 10 घंटे में पूरा करता है, बी 12 घंटे में, और सी कितने 15 घंटे में। तीनों का एलसीएम ले कितना हो गया? टोटल काम कितना हो गया? 60। कितना काम हो गया? 60। अब हम क्या देखेंगे कि पहले ही शुरुआत के जो 2 दिन थे उनमें तो तीन लोगों ने काम किया है, ठीक है। तो हमने किया शुरुआत के दिनों में ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6 और 5 कितना होता है? 9। नहीं, 6 और 5 11, 11 और 4 15। एक दिन में 15 काम हो रहा है, 2 दिन में कितना हो जाएगा? 30 काम। अब 30 काम हो गया 2 दिन में, ठीक है, तीनों के मिलकर। अब ये चला गया। अब उसके बाद बी और सी करेंगे। बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, तो बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन हो गए। और एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 और 5 कितना हो गया? 9। तो 9 दूनी कितना हो गया? 18। 18 काम इन दोनों ने मिलकर कर दिया। अब बचेगा सिर्फ बी, क्योंकि सी भी चला गया और ए भी चला गया। तो बी काम करेगा, तो टोटल काम 60 था। 60 में 30 तो तीनों ने मिलकर कर दिया, है ना। 18 काम बी और सी ने कर दिया। अब कितना बचेगा काम? 12 काम बचा। अगर 12 काम बचा है तो 12 काम कौन करेगा? 12 काम करेगा बी 5 की क्षमता से। तब 5 की क्षमता से काम करेगा तो कितना बचेगा? टाइम कितना आएगा? 2 से ही 2/5 दिन। ये तो सिर्फ अगर हम बात करें, ये तो जो शेष बचा हुआ काम था वो बी ने किया है, लेकिन वो कह रहा है काम ख़त्म हुआ है, टोटल डेज पूछ रहा है। तो पहले 2 दिन तो तीनों ने मिलकर काम किया था, दूसरे 2 दिन बी और सी ने किया था, और तीसरे जो दिन थे ये तीसरा वाला वो था जिसमें 2 से ही 2/5 था, ये सिर्फ बी ने किया था। तीनों का काउंट करेंगे, टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 से ही 2/5 दिन। इतने दिन में काम पूरा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये इसका दूसरा मेथड है। अगला चलते हैं। देखो, उसने पूछा है, वो पूछ रहा है तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। ए और बी दोनों लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया? काम ख़त्म होने से पहले, अगर कोई इंसान छोड़ के जा रहा है तो हम क्या करेंगे? उनसे वो काम करवाएंगे, ठीक है। तो उनका वो काम जोड़ देते हैं, और छोड़ दिया तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। तो देखो, उन्होंने क्या किया है? ख़त्म होने से 2 दिन पहले छोड़ा है, तो 2 दिन छोड़ा है तो 2 दिन का काम करवाओ पहले इनसे, ठीक है। तो 2 दिन हो गए। देखो, 2 दिन हो गए और एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं? ए और बी। तो ए और बी की क्षमता देखो इधर, ए और बी की क्षमता कितनी है? इधर देखो, ए और बी की क्षमता कितनी है? ए और बी की क्षमता अगर देखेंगे आप इधर, तो ये है कितनी? 6 और 5 11। कितनी है? 11 है, ठीक है। आप इसको 2 तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, ए और बी की दोनों की क्षमता आप जोड़ के भी कर सकते हैं, और या फिर सी की क्षमता घटा के भी कर सकते हैं। दोनों की क्षमता कितनी थी? 11। तो 2 दिन तक काम उन्होंने नहीं किया, 2 दिन पहले ही चले गए थे, 2 दिन पहले चले गए, तो 2 दिन का काम करवाएंगे पहले इनसे। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 22। और 60 में अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 82। कितना हो जाएगा? 82। अब ये 82 जो आया है वो तीनों से भाग करना पड़ेगा। कितने से? तीनों लोगों को हो गया ना, क्योंकि उन्होंने भी 2 दिन पूरा कर दिया। तो 82 में 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 सही 7/15 दिन। ये इसकी निकल के आएगी टोटल डेज, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 दिन पहले ए और बी तो चले गए, तो हम क्या करेंगे? सी को भी हटा देंगे वहाँ से, सी को भी हटा देंगे 2 दिन के लिए। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? तो सी तो एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम करता है, सॉरी 4 काम करता है। 2 दिन में 8 काम करेगा, तो 60 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 52। अब ये 52 काम तीनों जने करेंगे मिलके, तो 52 तीनों करेंगे तो 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 सही 7/15। और इसमें ये 2 दिन और जुड़ जाएंगे, क्योंकि सी ने भी इसमें 2 दिन पहले कर दिया था। तो ऐसे करके भी 5 सही 7/5 दिन आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं इसमें बात करूँ
अब वो कह रहा है कि अगर एक काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे। अब क्या बात कर रहे हैं, ए काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे, तो काम कुल कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो देखो, अगर एक काम 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो हम पहले ए से कर पाएंगे काम, ठीक है। तो ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में वो काम कितना करता है, 6 करता है, तो 2 दिन में कितना कर देगा, 12। टोटल काम कितना 60 था, उसमें 12 काम और जुड़ जाएगा उसका, क्योंकि हमें उनके सबको एक साथ बना के रखना है, ठीक है। ऐसे ही भी एक दिन में 5 काम करता है, 3 दिन में कितना काम कर देगा, 15 काम कर देगा। तो 60 में 12 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब ये काम तीनों आखिरी तक होगा, तीनों के द्वारा, ठीक है। टोटल काम 87 था, 87 में 15 से भाग कर दिया, एंड टोटल एफिशिएंसी थी तीनों की, एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, 15। तो 15 से भाग कर दिया तो कितना बचा, कितने कितने दिन निकल के आए, 5 सही 4/5, यानी कि 25, और ये इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 5 सही 4/15 दिन पूरे, ठीक है। इतने दिन में काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए, 4 वाला कह रहा है, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ये छोड़कर चला जाता है। तीनों क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं, और 2 दिन बाद क्या होता है, ये छोड़ के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद बी काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा। देखो, अब क्या ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो ए एक दिन में 6 काम करता है। कितना करता है, 6 काम। ए एक दिन में 6 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है, ठीक है। तो 6 काम करता है, तो वो 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है ना, 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो 2 दिन का काम करवाओ इससे, या तो आप इससे क्या करो, 2 दिन का काम करवा के वो ऐड कर दो। अगर आपको 2 दिन का काम ऐड नहीं करना तो उसको घटा भी सकते हैं, घटाने से भी हो जाता है, ऐड करने से भी हो जाता है। तो देखो अब क्या करेंगे इस पर, तो होगा क्या अब इसमें, देखो इसमें क्या होगा, अब ये 2 दिन का काम इसमें घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखो घटाने का तरीका ये होता है कि वो 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, उसको 2 दिन का काम घटा दो उसमें से, घटाओ। देखो घटाने के बाद होगा क्या इसमें, 2 दिन का काम इसमें से घट जाएगा। अब घटाने के बाद कितना काम बचेगा, घटाने के बाद काम बचेगा 48, और बी प्लस सी का काम है ये, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब क्या करें, एक दिन पहले काम को जोड़ रहा है, बी काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ देता है, तो बी का एक दिन का काम कितना है, वो है ना, वो शुरू होने के बाद छोड़ा है उसने, तो शुरू होने के बाद छोड़ा है ना उसने। हाँ, शुरू होने के बाद वाले को हम घटाते हैं और पहले वाले को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो, पहले वाले में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 5 काम को, तो 48 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, तो 53 ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का काम होगा। बी प्लस सी है, बी प्लस सी का आखिरी तक ये काम किया इन्होंने, तो टोटल काम कितना था, बचा था 53 में अगर 9 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 5 सही 8/9, कितना बचेगा, 5 सही 8/9, ठीक है। ये इसका आंसर है। आप इस वाली मेथड से भी लगा सकते हैं, ये वाला। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट। वो कह रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है।
उसके बाद परंतु पहले 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तीनों क्या करते हैं, तीनों तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, 3 दिन तक तीनों ने साथ किया और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो देखो सी काम क्या करेंगे, सी ने क्या किया है, सी ने ख़त्म होने से पहले छोड़ा है। तो ख़त्म होने से पहले छोड़ा है तो 4 दिन पहले छोड़ा, तो सी से काम करवाएंगे। सी एक दिन में 4 काम करता है और 4 दिन में कितना काम करेगा, 16 काम करेगा। ठीक, 16 काम करेगा। अब जो तीनों लोग क्या कर रहे थे, 3 दिन तक 7 काम कर रहे थे, तो एक दिन में 15 काम होता है। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 15। 3 दिन में 45 काम हो जाएगा। तो टोटल काम 60 था। टोटल काम कितना था, 60। अब 60 में से हमने क्या किया, क्योंकि तीनों को काम बटा दिया। अब क्या हो गया, अब ये सिंगल बी और सी की मदद होगी सिर्फ। 60 में से अगर 15 जाएंगे कितना बचेगा, 45। और सी को भी हम क्या करेंगे, सी के काम को इसमें ऐड करेंगे, 16 को। तो जो हो जाएगा 61 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 61 काम हो जाएगा। अब 61 काम क्या हो जाएगा, दोनों ने मिल के किया है, बी और सी ने। तो ठीक है, और 5 और 4 9, 9 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इफिशिएंसी कितनी है, इसकी 4 है और बी की 5 है। कितनी 6। ठीक है, तब क्या करेंगे, 4 और 5 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 चिंग 54, 9 चिंग 54, 54। और ये कितना हो जाएगा, ये 6 सही 7/9 दिन लगेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है कि ये तरीका यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि प्रश्न से हम ये नहीं बता सकते कि सी ने 3 दिन काम किया है। इस टाइप के प्रश्नों इसी कंटेंट कॉन्सेप्ट से करने हैं। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इससे करना है आपको, वहाँ पे तरीका फेल हो जाता है। ठीक है, वो कह रहा है कि तीनों ने एक का 3 दिन का काम कितना हो गया, एक दिन में 6 कर रहा है तो 3 दिन में 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 को हमने घटा दिया, 12 कितना हमसे 42। अब उसमें 16 काम जोड़ देंगे, किसका, सी का, 4 दिन का काम। तो ये हो गया कितना, 58 हो गया। 58 में क्या करेंगे, आपको इसमें 9 से भाग करना है। कितने से भाग करना है, 9 से भाग करना है। 9 से 9 से भाग करने के बाद क्या हो जाएगा, 9 से जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 सही 54, 54 और 4 58। ये आपका निकल के आएगा टोटल डेज। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पहले ए का घटा दिया है। सबसे पहले ए को काम करा के बढ़ा दिया, उसके बाद बी और सी ने काम किया सिर्फ लास्ट तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इस पर। अब वो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, वो कह रहा है ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए, 3 ये ऐसे करके लोग जुड़े हुए हैं। पहला वाला ग्रुप है वो 10 दिन में कर रहा है, दूसरा ग्रुप 12 दिन में, तीसरा वाला ग्रुप है वो 20 दिन में कर रहा है। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन, 12 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए कर रहे हैं तुम्हारे 20 दिन में। तीनों का एलसीएम दिया, कितना आया, 60 आया एलसीएम। कितना आया एलसीएम, 60 आया एलसीएम। तो ये वाला जो क्वेश्चन हम करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो। तो तीनों की पीछे अलग अलग है, टोटल काम कितना है, 60 निकल के आया है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो ये इसमें ए भी 2 बार आएगा, इसमें बी 2 बार आएगा, इसमें सी भी 2 बार आएगा। तो इसमें 2 बार चीज़ आएंगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और कोष्टक में बंद हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी।
तो तीनों की एफिशिएंसी तो वैसे तो कितनी निकल के आई है 14। 6 और 5 11, 11 और 3 14, ठीक है। लेकिन जब इसे 2 से इसे काटेंगे 14 को तो कितनी बार कटेगा, 7 कटेगा। यानी अब ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी मतलब एक दिन का जो काम है वो कितना है, 7। अब वो कह रहा है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करोगे। तो देखो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलके एक काम को कर रहे हैं 7 दिन में, ठीक है। लेकिन यहीं मैं देखूँ ए प्लस बी कितना करते हैं एक दिन में, तो ए प्लस बी करते हैं 6। तो ए प्लस बी 6 करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी कितना करते हैं 6, ए प्लस बी 6 करते हैं। तो सी और टोटल मिला के 7 करते हैं। तो 7 में से जब 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, सी का मान कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही करके हम निकालेंगे बी का मान। सी प्लस ए का मान कितना है, देखो सी प्लस ए कितना करता है एक दिन में 3 काम, टोटल काम कितना होता है 7। तो 7 में जब 3 जाएंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा 4। बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 4। ऐसे ही देखो बी प्लस सी करेंगे तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, और 7 में से जब 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी ए का मान कितना आ जाएगा 2। यानी ये इनकी एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। अभी एक दिन की एफिशिएंसी आ गई तो टोटल काम से एक दिन की क्षमता से भाग कर देंगे तो इनका दिन निकल के आ जाएंगे। तो देखो एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 60 काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में। 60 काम को बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में। और ऐसे ही 60 काम को सी एक की क्षमता से करेगा तो कितने दिन में करेगा 60 दिन में। ये इनके दिन निकल के आ गए तीनों के अलग अलग। नेक्स्ट हम इसमें बात करें, सेम क्वेश्चन है, चाहो तो आप भी इसको कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी 3 लोग हैं, 3 ग्रुप हैं, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। पहला ग्रुप 20 दिन में, दूसरा ग्रुप 30 दिन में और तीसरा ग्रुप है 40 दिन में। तीनों की अगर हम इनकी टोटल काम निकालें तो इनका एलसीएम लेंगे 20 30 40 का, 20 30 40 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 120। तो ये ए प्लस बी कितना कर देगा एक दिन में 6 काम, और बी प्लस सी कितना करेगा एक दिन में 4 काम, और सी प्लस ए कितना करेगा एक दिन में 3 काम। अब ये काम करेंगे इस तरह से, तो इन सबको एक साथ जोड़ा जाएगा तो ये इसमें 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। और टोटल काम इनका देखो 4 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 काम था तीनों का मिला के। तो 2 यहाँ पे कॉमन थे तो 2 से भाग कर दिया तो ये कितना बचा 6.5। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 6.5, 6.5 काम। अब देखो 6.5 काम तो करेंगे। अब इनमें सबकी तीनों की अलग अलग क्षमता निकालो एक दिन की। ये तो तीनों की है तो अब एक ही निकालेंगे तो देखो बी प्लस सी की रख दो और एक ही निकल जाएगी। तो बी प्लस सी की रख के 6.5 में से घटा दो। तो बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करते हैं तो 6 में से 6.4, 5 में से 4 काम घटेगा तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा। ऐसे ही अब हमें निकालना है किसकी, बी की। तो बी की निकालना है तो सी प्लस ए की रख दो। सी प्लस ए की कितनी है 3, तो इसमें 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3.5। ऐसे ही इसमें ए प्लस बी की रख दो, सी की निकल के आ जाएगी। ए प्लस बी की कितनी है 6, और 6.5 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 0.5। यानी ये आएगी तुम्हारी सी की निकल के। अब देखो तीनों की क्षमता निकल के आ गई। अब दिन निकालने हैं तीनों के अलग अलग। तो क्या करेंगे, तीनों के दिन अलग अलग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें प्रत्येक की क्षमता से भाग कर देंगे। टोटल काम कितना है 120, तो और इसकी क्षमता कितनी है 2.5। तो भाग करने पर कितने दिन में काम कर देगा ये 48 दिन में कर देगा। 2.5 के हिसाब से 48 दिन में 120 काम खत्म कर देगा 48 दिन में, ठीक है। ऐसे ही बी की क्षमता कितनी है 3.5 और 120 टोटल काम है तो 120 काम को ये कितने दिन में कर देगा 34 सही 2/7 दिन में, ठीक है। ऐसी सी की क्षमता कितनी है आधी, यानी 0.5 और 120 काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा, ये कर देगा 240 दिन में। यानी एक दिन में एक काम भी नहीं कर रहा, वो आधा काम कर रहा, तो यानी उसके दिन हो जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले टाइम एंड वर्क के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है, उसने बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने काम
ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में निपटा दिया। ठीक है, तो सी को कितने दिन में, तो सी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की हमने इफिशियंसी निकालेंगे। सबसे पहले एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो वो एक टोटल काम कर रहा है 12 दिन में और ये कर रहा है 16 दिन में, दोनों मिलके। तो टोटल काम कितना निकल के आया 48। तो दोनों जब मिलके एक दिन टोटल काम 48 है और 12 दिन में लग करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 4। ऐसे ही एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर 3। अब वो कह रहा है कि दोनों ने 5 दिन तक काम किया। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ऊपर एक मिनट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया। ए ने 5 दिन काम किया है और बी ने कितना किया 7 दिन। तो ए ने 5 दिन काम किया है तो जाहिर सी बात है दोनों ने मिलके ही 5-5 किया होगा, फिर उसके बाद 2 दिन और एक्स्ट्रा कर दिया होगा बी ने, तभी तो वो 7 दिन करेगा। तो ए ने 5 दिन किया है, बी ने 7 दिन किया है। तो ए और बी ने दोनों पहले तो 5 दिन काम किया बी ने, फिर 2 दिन और काम किया होगा, तो दोनों ने मिलकर 5 दिन में काम किया। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है ए बी की 4। तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 और 5 दिन काम किया तो कितना होगा 20 काम खत्म कर दिया इन्होंने। कितना काम खत्म कर दिया 20 कर दिया। अब उसके बाद बी ने 2 दिन और काम किया है, तो बी ने 2 दिन काम किया है। अब सी ने क्या किया है, सी उस काम को 13 दिन में ख़त्म करता है। सी क्या काम करता है, उस काम को 13 दिन में ख़त्म करता है। तो जब सी 13 दिन में काम ख़त्म करता है तो हम क्या करेंगे, पहले बी और सी को 2 दिन काम करवा लेंगे। सी से बोल देंगे भाई तुम 2 दिन के लिए हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे 11 दिन का रह जाएगा वो हम बाद में करवा लेंगे। तो देखो बी का 2 दिन का रह गया, सी का 13 दिन का है, तो सी को साथ बुला लेंगे। तो बी और सी मिलकर 2 दिन काम कर लेंगे। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं कितना 3 काम। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे 6 काम। कितना हो जाएगा 6 काम। तो 20 और 6 कितना हो गया 26। अब 48 काम में से 26 काम किया जाएगा तो 22 काम बचेगा। कितना काम बचेगा 22 काम बचेगा, जो कि अब कौन करेगा, सिर्फ सी काम करेगा इस काम को, क्योंकि बी ए भी चला गया बी भी चला गया। अब करेगा सी का 2 दिन 11 दिन का काम है, तो 22 काम को सी करेगा और 11 दिन में करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में वो काम करेगा 2। सी की क्षमता कितनी आ गई 2। जब सी की क्षमता 2 आ गई तो देखो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, इसकी 2 है तो इसकी 1 होगी, यानी बी की कितनी आ गई 1। तो ऐसे यहाँ पे देखो दोनों की मिला के कितनी है 4। तो इसकी अगर 1 है तो इसकी कितनी बचेगी 3। तो इनकी भी क्षमता निकल के आ गई। अब वो कह रहा है कि काम तो सी काम करेगा। देखो 48 काम था टोटल काम, और सी की क्षमता कितनी है 2 निकल के आई है। तो सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा, तो वो ख़त्म कर देगा 24 दिन में। कितने दिन में ख़त्म कर देगा 24 दिन में ख़त्म कर देगा उस काम को। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। 10 वाला सवाल है। वो कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं कि ठीक है, बी प्लस सी किसी काम को 6 से ही 2/3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा और सी 3, 4 और 7 दिन में काम करके ख़त्म कर देते हैं। याद करो कि ये अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। दोनों मिल जाते हैं तो वो देखो 12 दिन में ख़त्म करते हैं, और बी प्लस सी मिल जाते हैं तो कितने दिन में ख़त्म करते हैं 20/3 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया हमने तो कितना आया, ऊपर वाले नंबरों को लेते हैं 20, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। अब क्या करेंगे 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 60 में 20/3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, और बी प्लस सी कितना करते हैं एक दिन में 9 काम। ठीक, अब वो कह रहा है कि 3, 4 और 7 दिन काम करके काम ख़त्म कर देते हैं, यानी क्रम से काम कर रहे हैं। वो कर रहा है ए कर रहा है 3 दिन, बी कर रहा है 4 दिन और सी कर रहा है 7 दिन। तो हम क्या करेंगे ए के साथ में देखो बी काम करता है, तो ए को हम क्या करें, ए और बी को हम क्या करेंगे 3 दिन तक काम करा देंगे। तो 3 दिन तक दोनों काम करेंगे
तो इसमें होगा क्या, इसमें हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी को 3 दिन तक काम कराएंगे। तो ए प्लस बी 3 दिन तक काम करेंगे तो देखो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की 5 है, और 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना कर देंगे, 15 काम कर देंगे। ठीक है, 15 दिन तक काम कर देंगे। उसके बाद अब बी वैसे तो 4 दिन करता है, लेकिन एक दिन उसका शेष बचा, तो एक दिन बचेगा, वो क्या करेगा, सी की मदद लेगा। सी कितने करता है, 7 दिन काम करता है। ठीक है, सी से बोलेगा कि एक दिन 7 मिल के काम कर ले, और एक 7 मिल के काम कर ले, यानी है ना, 7 दिन तो काम करता है, तो उससे बोलेगा मेरे साथ आ जा एक दिन के लिए। तो बी और सी 7 दिन, एक दिन काम करेंगे, तो एक दिन में दोनों काम कितना करते हैं, 9, तो कितना काम कर देंगे, 9, 15 यहाँ हो गया, 9 यहाँ हो गया, कितना हो गया, 24 काम हो गया। अभी 24 काम हो गया, अब सी का 6 दिन का काम बचेगा। तो हम 60 में से जब 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा सिर्फ। कितना बचेगा, 36। अब 36 काम को वो 6 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। जब सी की आ गई 6, तो बी की दोनों की मिला के कितनी, 9, तो बी की आ गई 3, इसकी भी आएगी 3। अब इसकी कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, अब सबकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब सबकी एफिशिएंसी निकल के आ गई, अब होगा क्या, अब टोटल काम निकालना है, कौन कितने दिन काम कर देगा। अब वो कह रहा है कि ए इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो 60 काम था, ठीक है, और ए की क्षमता 2 है, तो वो उसे कितने दिन में ख़त्म कर देगा, वो उसे ख़त्म कर देगा 30 दिन में। और बी की क्षमता कितनी थी, बी की क्षमता 3 थी, तो बी इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 60 काम है, और 3 से कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 20 दिन में। ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।